नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। दूध इब्राहिमी की बरकत से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। एक बहन बताती है कि मैं तो दूषी पढ़ने वालों के लिए दुआ को रहती हूँ कि रब करीम सबको जोलियाँ भर भर कर अनायत करे, उनके मसाइल हल हों और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, आमीन। एक बहन जिनका तरफ इंडिया से बताती है कि मेरे 5 बच्चे हैं और हमारी माली हालात बहुत ख़राब थी। मैशे को कोई काम पर रखने के लिए तैयारी ना हो रहा था। हर तरफ दरवाजे बंद मिलते थे, हर तरफ नाकामी ही नाकामी ने हमें घेरा हुआ था। ऐसा लगता था कि नाकामी ही हमारा मुकद्दर बन गई है। मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही थी क्योंकि मेरे शोहर का कोई काम नहीं था और हम पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं थे। हमारे घर में फाकों का सिलसिला जारी था। हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया और कभी किसी ने हाल तक ना पूछा कि तुम लोग पर क्या बीत रही है। और कर्ज की सूरत-ए-हाल ये थी कि कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि जीना मुश्किल हो गया था। हर कोई मुझसे दूर भागने की कोशिश करता था। उनका नज़रिया ये बन गया था कि जब भी मैं उनके पास बैठूं, अपनी परेशानियां लेकर बैठ जाती है और उसकी यही कहानी हम सुन कर थक गए हैं, उकता गए हैं। कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ तो बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। रही कसर ऐसी निकली कि मैंने घर की चीज़ें बेचकर रूहानी इलाज कराया। कोई पीर फकीर कहता कि बंदिश है, कोई कहता जादू है, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और हमारे घर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि देखने में महसूस होता था कि अब गिरा, क्योंकि वो अब रहाइश के काबिल नहीं था। कर्जदार हमारे दरवाजे पर आते और हमें डेली को टेक सुनाकर जाते थे, जिससे हमारा अक्सर तमाशा लगाया जाता था और हम मुसलसल ज़रवाल की तरफ जिल्लत की तरफ जा रहे थे। हर दरवाज़ा बंद था, हर दर बंद था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। डिप्रेशन ने मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया था। इसी तरह 19 साल का अरसा बीत गया और हालात आए रोज़ बदतर से बदतर होते जा रहे थे। मेरे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस गए थे और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि मैं खुदकुशी कर लूँ। फिर एक रोज़ अल्लाह का मुझ पर करम हुआ। अल्लाह को शायद हमारी हालत पर तरस आ गया और अल्लाह का करना ये हुआ कि यूट्यूब पर मेरी नज़र दूध इब्राहिमी के फ़ज़ाइल की एक वीडियो पर गुजरी। मैंने वो वीडियो सुनी तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद यही मेरे मसाइल का हल है। मैंने तमाम वज़ाइफ को छोड़कर दूध इब्राहिमी को अपना विर्द बना लिया। मैं रोज़ एक तस्वीर दूध इब्राहिमी की पढ़नी शुरू कर दी। 3-4 महीने तो मेरी तलाश चलती रही। फिर मैंने 313 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया और ये मेरा मामूल बन गया और मैंने इसमें नागा ना किया। इस तरह मुझ पर करम हुआ और दूध इब्राहिमी मेरी ज़ुबान से जारी हो गया। 3-4 माह सलसल दूध इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह ने करम किया और मेरे शोहर को मुलाजमत मिली। मुलाजमत में तनख्वाह थोड़ी थी, लेकिन हमारा गुज़र अच्छा हो रहा था। अल्लाह ने इसमें बरकत डाली थी। इसी तरह मैं दूध इब्राहिमी पढ़ती रही और हमारा राशन पानी भी चलता रहा। मैंने अपने बच्चों को स्कूल डाल दिया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मेरे बच्चे स्कूल तालीम हासिल करें, हमारा निज़ाम अच्छा चला है। ये सब दूध इब्राहिमी की बरकत की वजह से हुआ है। दूध इब्राहिमी का सिलसिला चलता रहा और काफ़ी अर्से के बाद मैंने 1100 मरतबा रोज़ाना दूध इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। इसको अपना मामूल बना लिया। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि रिज़्क़ में ऐसी बरकत हुई कि हमने कर्ज़ उतारना शुरू कर दिया। कर्ज़ लेने वाले जो हमें ज़लील करते थे, हमें सुनाकर जाते थे, हमने उनका सारा कर्ज़ अदा कर दिया। देखने वाले हैरान होते थे कि इनके पास ये सब कहाँ से आ रहा है। वो लोग मुझसे सवाल करते थे, ख़वातीन मुझसे सवाल करती थी कि आप क्या अमल करती हैं, जिसकी वजह से आपके हालात इतने बदल गए हैं। मैं इनको बताती थी कि मैं बस दूषी पढ़ती हूँ, लेकिन किसी को मैंने अपनी तादाद नहीं बताई थी कि मैं कितना दूषी पढ़ती हूँ। ये तो इश्क का निज़ाम है, ये तो यकीन का निज़ाम है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा नफ़ा होगा। इसी तरह दूध इब्राहिमी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरा नमाज में दिल लगा दिया। तिलावत के अंदर हलावत पैदा हो गई और मैं मोहब्बत से नमाज अदा करने लगी और मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 वक्त नमाज अदा करने लगे। मेरे शोहर भी कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हम पे करम किया और हमारे हालात ज़िंदगी बदल गए। इस तरह जो भी दूध इब्राहिमी को अपना विर्द बना लेता है, अपना वजीफ़ा बना लेता है, अपना अमल बना लेता है, तो अल्लाह ताला उस पर ऐसे ही करम के मामे फरमाता है और जो काम नामुमकिन होता है वो मुमकिन करके दिखाता है, क्योंकि ये तो ऐसा दर है जो कि हर एक को अता फरमाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ
खुलूसी नीयत के साथ दुरूद इब्राहिमी को अपना विर्द बना लें, तमाम वज़ाइफ छोड़कर बस इसी को अपना ओढ़ना बचोना बना लें, ताकि भी हम पे करम हो, हमारे लिए भी आसानी हो, हमारे भी काम जो नामुमकिन है सबके लिए वो मुमकिन हो जाए और अल्लाह ताला हम पे भी करम वाला मामला फरमा दें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे भी इनायत फरमा दें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी तरह दुरूद इब्राहिमी की मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने और इसकी नशर